अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल स्काई डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा मीर दर्द। और ख्वाजा मीर दर्द से मुतालिक जो भी सवालात हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बातचीत हम करेंगे सवालों के बीच में, क्योंकि शुरुआत की जो बातचीत होती है बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं उसको मिस कर देते हैं, तो बातें करेंगे बीच में। पहले शुरू करते हैं आज के हम सवाल। देखिए सवाल नंबर 1, वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है? मैंने लिखा IMP यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने IMP लिख दिया इस पर। वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ़ के रंग में यानी सूफिज़्म के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है, जिसका कोई उदाहरण नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है? मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, मीर दर्द या मिर्ज़ा सौदा? जैसा कि पता है आज की क्लास ही हमारी मीर दर्द की है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों मीर दर्द। आपसे घुमा फिरा कर इस सवाल को बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सूफ़ी शायर कौन है, तसव्वुफ़ का शायर कौन है, तसव्वुफ़ के रंग में कौन ढला हुआ है, तसव्वुफ़ का रंग किस में सबसे ज़्यादा नुमाया होता है, कौन से शायर है जो सूफ़ी शायर कहलाते हैं, सूफ़ी शायरी का इमाम कौन है? हर तरह से घुमा फिरा कर जहाँ सूफिज़्म की बात आ जाए तो वहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, मीर दर्द। ठीक है, और चूंकि ये सवाल इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि आज की क्लास मीर दर्द की है, ये सवाल जब मिक्सअप में आता तो आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सवाल नंबर 2, किस शायर ने ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर कहा है? एक शायर हैं जिन्होंने अपना तज़किरा लिखा था, उस तज़किरे में लिखा था कि मीर दर्द कौन है, आधे शायर हैं, पूरे नहीं है। मोमिन खां मोमिन, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब या मोहम्मद रफ़ी सौदा? जी हाँ दोस्तों, ये सही जवाब है इसका, मीर तकी मीर, क्योंकि तज़किरा उन्होंने ही लिखा था। मीर तकी मीर ने मीर दर्द को क्या कहा है? आधा शायर कहा है। सवाल नंबर 3, किस शायर ने दहली की बर्बादी के बावजूद दहली से हिजरत नहीं की? दहली पर हमले हो रहे थे अहमद शाह अब्दाली के और दूसरे बादशाहों के, और दहली बार बार तहस नहस होती जा रही थी। ऐसी बर्बादी के बावजूद भी एक शायर ऐसा था जिसने दहली को कभी भी फरामोश नहीं किया, दहली को नहीं छोड़ा, जबकि दूसरे सभी शायर, बहुत सारे शायर दहली से हिजरत कर चुके थे, पलायन कर चुके थे, और कोई लखनऊ या कोई दूसरी जगह जाकर एक नया दबिस्तान बना चुके थे। मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा मीर दर्द, इब्राहिम ज़ौक़ या मीर तकी मीर? चूँकि क्लास ही मीर दर्द की है इसलिए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ख्वाजा मीर दर्द ने दहली को कभी नहीं छोड़ा था, चाहे दहली कितनी भी बर्बाद हो गई हो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1721 दहली में, 1722 दहली में, 1711 अकबराबाद में, 1738 लखनऊ में? जैसा कि आपको पता है कि ख्वाजा मीर दर्द ने दहली को कभी नहीं छोड़ा था, इसका मतलब अकबराबाद और लखनऊ तो बिल्कुल भी नहीं होने, या तो दहली और दहली 21 और 22 हो सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है दोस्तों 1721 दहली में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? दहली में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, ख्वाजा मीर दर्द ने शायरी में किससे इस्लाह ली? इस्लाह लेते ना शागिर्दी के लिए, किससे ली? इमाम बख्श नासिक, खान आरजू, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना या शाकिर नाजी? जी, इसका सही जवाब है बच्चों खान आरजू। क्या है? खान आरजू, सिराजुद्दीन अली खान आरजू, जो कि मीर तकी मीर का कौन थे? सौतेले मामू थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 6, ख्वाजा मीर दर्द को किस फ़न में महारत थी? इल्म नुजूम, तिब, मंतिक या फ़न मौसीकी? इसका सही जवाब है दोस्तों फ़न मौसीकी। इनको मौसीकी बोलते संगीत को, म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था और म्यूज़िक की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इनको, इसलिए इनकी जितनी भी गज़लें जो लिखी गई है बड़ी काफ़ी तरन्नुम वाले अंदाज में लिखी गई है कि उसको गाया जा सकता है ना, इस फ़न में वो लिखी गई है। इनको फ़न मौसीकी में बहुत इंटरेस्ट था। एक अल्फाज यहाँ पे है इल्म नुजूम, ज्योतिष विद्या, एक है तिब यानी डॉक्टरी, मंतिक। अगर इन सब की बात की जाए, ये सब कौन होशियार था इन सब चीज़ों में? मोमिन खां मोमिन, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। सवाल नंबर 7, ख्वाजा मीर दर्द खालिस डैश
शायर कहलाए जाते हैं? गज़ल गो, कसीदा गो, मसनवी गो या शहर आशोब? सवाल एक है, लेकिन एक सवाल में देखो मैं आपको 4 सवाल बना के दिखाऊंगा अलग अलग। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर बताते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं इसमें। ख्वाजा मीर दर्द खालिस गज़ल गो शायर थे। क्या थे? गज़ल गो शायर थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस सवाल को उल्टा भी पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे जो शायर हैं जो खालिस गज़ल गो शायर हैं? तो वहाँ पर आपको ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और दूसरा ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि खालिस गज़ल गो शायर कौन है? मीर दर्द है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी भी कोई कसीदा नहीं लिखा है? तो वो है मीर दर्द। एक सवाल बनता है, कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई मसनवी नहीं लिखी है? वो भी है मीर दर्द। और एक सवाल है कि कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी शहर आशोब वगैरह नहीं लिखा है? खालिस गज़ल गो, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या लिखी हैं? गज़लें लिखी है, गज़लों के सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये कौन है? मीर दर्द है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। ख्वाजा मीर दर्द की वालिदा की जानिब से सिलसिला कहाँ जाकर मिलता है? क्योंकि ये सूफ़ी घराने से हैं तो इनका सिलसिला आगे से आगे बढ़ते बढ़ते इनका सिलसिला कहाँ जाता है वालिदा मोहतरमा का? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी तक, हज़रत फ़ारूक़ आज़म तक, हज़रत गौसे आज़म तक या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक? बड़ा प्यारा सवाल है। इनके वालिद साहब का भी सिलसिला आपसे पूछा जा सकता है कि वालिद साहब का सिलसिला कहाँ तक जाकर मिलता है। तो इनकी वालिदा मोहतरमा का जो सिलसिला है वो जाता है हज़रत गौसे आज़म तक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इनका क्या जाता है? सिलसिला जाता है। एग्ज़ाम में हो सकता है गौसे आज़म नहीं लिखा है और इसकी जगह आ जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो पता ही होगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म लक़ब से जाना जाता है, जो कि बगदाद के रहने वाले थे। सवाल नंबर 9। वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद दर्द सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए, तब उनकी उम्र थी 38 बरस, 39 बरस, 40 बरस या 41 बरस? तो आपको ये भी याद रखना है कि वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद इन्होंने क्या किया था? वालिद साहब की गद्दी संभाली थी और सज्जादा नशीन हो गए थे। और इनके ख़ानदानी तरीका था, ये पीर तरीक़त, पीरी मुरीदी के सिलसिले से बिलोंग करते थे। उस वक्त जब इनके वालिद साहब की वफ़ात हुई थी और जब गद्दी बैठे थे तो इनकी उम्र कितनी थी? 39 बरस इनकी उम्र थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 10। मीर दर्द के अजदाद का ताल्लुक था, अजदाद है ना, कल बताया था आबा व अजदाद, बाप दादा का ताल्लुक कहाँ से था? ईरान से, हिजाज से, बुखारा से या बगदाद से? इसका सही जवाब है दोस्तों बुखारा से। कहाँ से ताल्लुक था? बुखारा से। चलिए 10 सवाल हो गए हैं। अब मैं आता हूँ अपनी बातचीतों पर, जो कि बीच में आप मिस कर देते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो आपके लिए लाए जा रहे हैं, आपके लिए ही क्लासेस बनाई जा रही है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको पहला काम क्या करना है। जैसे कि क्लास का टाइम मैंने आपसे पूछा है, पहले 7 बजे का टाइम था, फिर आपके कहने पर मैंने क्लास को 8 बजे किया है। अगर आपको लगता है कि मुनासिब नहीं है तो हम क्लास को 9 बजे भी कर देते हैं, हम क्लास को 10 बजे भी कर देते हैं। जो टाइम आपको सूटेबल लगता है, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट वापस डाल दूंगा। आप कोशिश करें कि जिस वक्त क्लास का टाइम 8 बजे दिया है तो कोशिश ये करें कि प्रीमियर क्लास को ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं, पहली बात। दूसरा काम यह है कि जब व्यू आते हैं 500 जने इसको देखते हैं, लेकिन जब लाइक्स की बात करते हैं तो 50, 60, 70, 80, 100 से ज़्यादा लाइक नहीं आते। ऐसा लगता है कि 500 जनों ने देखा लेकिन पसंद 100 को आया, बाकी 400 ने इसको नापसंद कर दिया। तो अगर इस तरह ही नापसंदी चलती रही तो हो सकता है मेरा हौसला काफ़ी पस्त हो जाए और मुझे ये लगने लगे कि हाँ मेरे वीडियो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो मुझे इसमें आगे मेहनत नहीं करनी चाहिए और मैं आगे जाकर हो सकता है इस चीज़ में तर्क कर दूँ और मैं इस चीज़ को आगे हो सकता है क्रैक करना मुझे मजबूरी हो जाए। और लास्ट बात यह है कि आपके पास उर्दू के ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप क्लासेस को शेयर करें। एक वीडियो बनाया जाता है, उसके लिए काफ़ी कंटेंट बनाया जाता है, काफ़ी सारी किताबों का मुताला करके आपके लिए सवाल ढूंढे जाते हैं, मेहनत से बनाए जाते हैं। काफ़ी गर्मी में परेशान होकर आपके लिए पंखे वंखे सब बंद करके आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं ताकि पंखे की आवाज़ ना हो। बाहर भी काफ़ी शोर शराबा रहता है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर उस पर 150 व्यू आने हैं, 200-400 व्यू आने हैं तो मुझे लगता है कि मेहनत तो बिल्कुल बेकार है ना। तो कम से कम आज इस वीडियो को डाले लगभग 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक उस वीडियो 1000 तक व्यू भी नहीं पहुँचे पहले वीडियो पे।
तो अगर यही कोशिश चलती रही तो हो सकता है कि 8-10 वीडियो आते 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 मेरा हौसला बिल्कुल डाउन हो जाए, और हो सकता है जिस चीज़ को 1 साल बाद मैंने कोशिश की है वापस आपके लिए कुछ नया कंटेंट प्रोवाइड करने की, तो हो सकता है मैं हौसला वापस डाउन हो जाए और 1 साल वाला काम 2 साल 3 साल और आगे खिसक ना जाए। तो आप कोशिश करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वीडियो देख रहे हैं, सवाल पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। आपको जो भी सजेशन देने हैं, जो भी आपको सवाल हैं, क्यूरीज़ हैं, जायज़ सवाल आपके जो भी हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और भी कोई क्यूरी है तो वह ज़रूर बताइए। चलिए आते हैं वापस सवालों की जानिब। आपका कीमती वक्त ज़ाया किया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सवाल नंबर 11, मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मीर नासिर का तखल्लुस था। इनके वालिद साहब भी शायर थे, क्या तखल्लुस रखते थे? जलीस, नासिर, अंदलीब या जाहिक? सही जवाब है दोस्तों इसका सी, अंदलीब। क्या है? अंदलीब, ये तखल्लुस रखते थे अंदलीब। एक पतरस बुखारी का एक चैप्टर भी है मुरीदपुर का पीर, उसमें उन्होंने अंदलीब को तखल्लुस को इस्तेमाल किया उन्होंने। अंदलीब मिल क्या करे आहो जारियाँ, तो हाय गुल पुकारे मैं चिल्लाऊँ हाय गुल, तो हाय गुल पुकारे मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। इस तरह का कोई शेर मजाकिया तौर पे, तंज़ुम वाला तौर पे लिखा, बहुत शानदार चैप्टर है, ज़रूर देखिएगा। सवाल नंबर 12, जेल में मीर दर्द के हम असर शायर हैं। ये बात आपको हमेशा बार बार इस सवाल में रिपीट करके डाल रहा हूँ, हर बार घुमा फिरा के, ताकि आपको उनकी जनरेशंस याद हो जाए, ताकि आपको सवाल याद करने में मुश्किलात ना हो कि कौन किसके टाइम का है। ठीक है, गालिब और मोमिन, मीर और सौदा, आतिश और नासिक, मीर हसन और इकबाल। इसका सही जवाब है दोस्तों मीर और सौदा। मीर गज़ल गो शायर भी हैं और गज़ल के इमाम भी कहलाते हैं, और खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, बहुत सारे अलकाब, बहुत सारे इनको लक़ब दिए जाते हैं। सौदा जो हैं सिर्फ एक कसीदा गो शायर कहलाते हैं, और मीर दर्द जो थे खालिस गज़ल गो शायर कहलाते हैं, और तीनों एक ही टाइम के हैं, एक ही ज़माने के हैं। सवाल नंबर 13, दर्द तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इंशाअल्लाह खां इंशा, इन नशा हो गया, इंशा था भाई, इंशा, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मीर तक़ी मीर? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 14, मामलाते तसव्वुफ़ में दर्द से बढ़कर कोई शायर नहीं गुजरा। ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुस्सलाम नदवी, इमदाद असर या मोहम्मद क़ायम चांदपुरी? इसका सही जवाब है दोस्तों इमदाद असर। इनके भाई का नाम भी था और इनके भाई भी असर तखल्लुस रखते थे। किनके? मीर दर्द के भाई असर तखल्लुस रखते थे, और वो एक मसनवी को थे। कौन थे? मसनवी को शायर थे। दर्द की पहली तसनीफ़ इसरारुस सलात किससे मुतालिक है, किससे रिगार्डिंग है? फ़राइज़ नमाज से, कुरान मजीद की तफसीर से, दहली की तबाही से या तसव्वुफ़ से? तो अब यूँ नहीं सोचेंगे दर्द का नाम हर जगह तसव्वुफ़ से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे तसव्वुफ़ जोड़ दें। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं। ये लिखा है इसरारुस सलात, सलात नमाज को अरबी में कहते हैं सलात, क्या कहते हैं? सलात। तो ये फ़राइज़ नमाज के अरकान से मुतालिक ये किताब थी, नमाज़ों के बारे में इसमें बताया गया था। और ये इन्होंने दौराने क्या बोलते हैं एतकाफ़ के दौरान इन्होंने किताब लिखी थी, वो भी शायद सिर्फ 15 साल की उम्र में। सवाल नंबर 16, आगाज़ जवानी में दर्द ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? स्टार्टिंग में कौन सा काम करते थे? हकीम का, सिपाहगिरी का, मौलवी का या उस्ताज का, एज ए टीचर? इसका सही जवाब है दोस्तों स्टार्टिंग में इन्होंने सिपाहगिरी का पेशा इख्तियार किया था। बाद में जाकर इन्होंने क्या किया, अपने वालिद साहब की गद्दी संभाली और पीरी मुरीदी को आगे बढ़ाया। जेल में मीर दर्द की तसानीफ नहीं है। दर्द दिल, दर्द जिगर, नालाए दर्द या आहे सर्द? जेल में मीर दर्द की तसानीफ नहीं है। दर्द दिल, दर्द जिगर, नालाए दर्द, आहे सर्द। तो आप थोड़ा ना वो बच्चों वाला तुक्का मत लगा देना बैठ के यहाँ पर सोच के कि दर्द दिल में दर्द है, दर्द जिगर में भी दर्द है और नालाए दर्द में भी दर्द है, तो इसमें दर्द नहीं है, इसमें सर्द है, तो ये सर्द वाला जवाब होगा कि 3 में दर्द आ रहा है, चौथे में दर्द नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। दर्द दिल, नालाए दर्द और आहे सर्द तीनों मीर दर्द की तसानीफ है। जो नहीं है वो क्या है? दर्द जिगर। ठीक है, दर्द जिगर कोई तसानीफ इनकी नहीं है, नाम न मन से लिख दिया था यहाँ पर।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18। जेल में मीर दर्द को नहीं कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता? सूफी शायर, तसव्वुफ का शायर, ज़बान का शायर या सूफियाना शायरी के बाबा आदम। सूफी शायर तो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे, तसव्वुफ का शायर भी सही है। अब आप कंफ्यूज होंगे सूफियाना शायरी के बाबा आदम और ज़बान का शायर में। सूफियाना शायरी का बाबा आदम भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनसे बढ़कर सूफियाना शायरी किसी ने भी नहीं लिखी है। इनको नहीं कहा जाता, वो क्या है? ज़बान का शायर। ये इसका सही जवाब है। ज़बान का शायर शायद आतिश को कहा जाता है, ठीक है, हैदर अली आतिश को। सवाल नंबर 19। मीर दर्द का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1784 लखनऊ, 1785 दिल्ली, 1786 आगरा या 1787 इलाहाबाद। आसान सा जवाब है, मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी दिल्ली को छोड़ा नहीं था, इसलिए इनकी डेथ, इनकी वफ़ात कहाँ हुई होगी? दिल्ली में ही हुई होगी। कॉमन सेंस वाली बात है। 1785 में इनकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। आज का हमारा आखिरी सवाल। जेल में मीर दर्द का शेर नहीं है। जेल में मीर दर्द का शेर नहीं है। एग्ज़ाम में ये आएगा, ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि फ़लाँ शेर दे दिया जाता है और पूछा जाता है शेर किसका है। अब आपको पता है क्लास मीर दर्द की है, तो मीर दर्द के का ही शेर होगा, तो मैं कोई भी एक शेर यहाँ पर नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने 4 शेर ले लिए और ये चारों बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा नामी गिरामी शेर हैं जो इनसे मीर दर्द की पहचान है। एक शेर है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दूसरा शेर है, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। असल लफ्ज़ फरिश्ता होता है, फरिश्ता नहीं होता, ठीक है। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। और आखिरी शेर है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। तो शेर डी वाला, ए व बी वाला और ए वाला, ये सभी शेर किसके हैं? मीर दर्द के हैं। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, ये शेर मीर दर्द का नहीं है बल्कि किसका है? मीर तकी मीर का है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के सवाल आपको पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जिन जिन बातों को मैंने 20 क्लास में बताया था, उम्मीद करता हूँ उन बातों को नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे उन बातों पर, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं आगे से आगे बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, एक नई क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए शहर के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।